Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shuchita and I am your educator Shuchita. आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में से आते हैं। तो इसका मतलब आज से हम लोग क्लास 11 का एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज द लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड क्या है? द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कुछ जीता जागता चीज को लेके ये लिविंग वर्ल्ड बनता है, जहां पे हर एक चीज लिविंग कंडीशंस में परसिस्ट करेगा। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते किस चीज से हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं लाइफ फॉर्म से। अभी ये लाइफ क्या है? लाइफ इज अ यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा एग्रीगेशन वाला मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम लाइफ फॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कि इधर देखिए कुछ छोटा छोटा केमिकल्स है, वो पहले एक दूसरे के साथ एग्रीगेट किया। एग्रीगेट करने के बाद वो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाई। वो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स हर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया, जिस बड़ा सा स्ट्रक्चर से हम लोगों का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो ये molecules have the tendency to express themselves through various chemical reactions collectively called metabolic reactions। मतलब ये जो मोनोमर पहले इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनाई, इंटरमीडिएट से बड़ा कुछ मॉलिक्यूल्स बना, बड़ा मॉलिक्यूल से एक ऑर्गेनिजम्स बनेगा। अगर ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा तो वो किसका हेल्प लेगा? वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का हेल्प लेगा। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या करते हैं? वो हर एक केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो ही बड़ा सा मॉलिक्यूल्स जाके अल्टीमेट एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म करवाता है। किस ऑर्गेनिज्म का? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। The basic purpose of this reaction is to transform और प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज एनर्जी। अगर मेरे बॉडी पे कहीं पे भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहा है तो क्या होगा? उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, हमेशा होता है, क्योंकि ये सारे ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ऑलमोस्ट सारे नहीं बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट बोल देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस चलेगा हम लोगों के बॉडी में, सारे ही सारे एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे रिएक्शन करते हैं ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल? सपोज एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, एक पॉलीसैकेराइड्स को हम लोगों को बनानी है, या किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को हमको अभी फॉर्म करनी है। तो कैसे करेंगे? मोनोसैकेराइड्स लेंगे या डाइसैकेराइड लेंगे या पॉलीसैकेराइड लेंगे, एक दूसरे के साथ ये जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ये बना पाएगा। या समझिए मुझे कुछ लिपिड का मॉलिक्यूल्स बनानी है, कैसे बनाएंगे? ग्लिसरॉल ले सकते हैं, फैटी एसिड्स ले सकते हैं, हर एक को जोड़ के मैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूंगा। सेम वे से देखिए अमाइनो एसिड्स लिए हैं, अमाइनो एसिड्स को जोड़ के एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका मतलब हर एक स्ट्रक्चर बनने के लिए क्या जरूरी है? हर एक स्ट्रक्चर बनने के लिए छोटा छोटा केमिकल्स की जरूरत है। और ये छोटा छोटा केमिकल्स को जोड़ता कौन है? ये छोटा छोटा केमिकल्स को जोड़ते हैं हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अभी इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कैसे होते हैं? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म्ड होते हैं via utilization of energy. The term used to define these reactions is a cumulative way is metabolism. तो हर एक रिएक्शन को हम लोग इजीली कैसे बता सकते हैं? हर एक रिएक्शंस को इजीली हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, through metabolism, various biomolecules are synthesized, resulting in growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. आप लोग जब बचपन में थे
तब आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता था। याद कीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक ऑर्गेनिजम्स लिविंग है या नॉन लिविंग है, तुम कैसे पता कर पाओगे? टीचर लोग पूछते थे ना आप लोगों को, तब आप लोग क्या जवाब देते हैं? इसका आंसर्स आप लोग क्या देते हैं? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, वो रेस्पॉन्स करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो रेस्पॉन्स करेगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग कभी रेस्पॉन्स नहीं करता, है ना? आप लोग कितना टाइम फुटबॉल पे किक कर चुके हो? बेचारा फुटबॉल कभी घूम के आप लोगों को किक किए हैं क्या? कभी तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो है नॉन लिविंग। लेकिन अभी कभी भी अगर किसी फ्रेंड के साथ आप झगड़ते हो तो फ्रेंड्स तो एकदम पटक के आप लोगों को जवाब दे देता था, है ना, कि यहाँ तुम क्यों ऐसे बता दी? इसका मतलब हर एक में उसका रिस्पॉन्स है, इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना? तो देखिए, ये मेटाबॉलिज्म्स जो हो रहा है उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसका रिजल्टेंट हम लोग क्या देखेंगे? उसमें ग्रोथ होगा, उसमें डेवलपमेंट होंगे, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस होगा, उसमें एडेप्टेशन होगा, उसमें रिप्रोडक्शन भी होगा। तो the form that passes and express all these features are called living beings. तो इसका मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा वो सब लिविंग बींग्स के नाम से जाना जाएगा, है ना? ये सारे ही सारे चीज जिसमें एक्सप्रेस किया जाएगा वो सब कुछ लिविंग बींग्स के नाम से माना जाएगा या जाना जाएगा। नेक्स्ट, अभी देखिए ये लिविंग थिंग्स रहते कहाँ पे हैं? यहाँ पे तो कितना सारा लिविंग थिंग्स का एग्जांपल्स डायग्रामेटिकली आप लोगों के सामने मैंने लाई है, जहाँ पे स्टार फिश दिखने को मिलता है, टॉर्टोइस मिलता है, बहुत सारा फिश दिखने को मिलता है, मैमल्स, इधर तो एक पौधा देखने को भी मिल गया। हर एक इसका एक हैबिटेट होता है। हैबिटेट मतलब ये रहते कहाँ है, ये इसको माना जाता है या इसको बोला जाता है हैबिटेट्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये फॉरेस्ट में प्रेजेंट रह सकते हैं, ये ओशन में प्रेजेंट रह सकते हैं, ये पोलर रीजन में प्रेजेंट रह सकते हैं, ये माउंटेन रीजन पे प्रेजेंट रह सकते हैं, ये हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं, ये डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट रह सकते हैं। तो दे आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं? ये एक दूसरे के साथ कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स शेयर कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? होप कि इतना तक आप लोगों को समझ में आ चुका। आज का जो क्लास था ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या आप लोगों का क्लास जो मैं लॉन्च करने वाली हूँ इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म करने के लिए इतना छोटू सा एक क्लास मैंने आज अरेंज की थी। लेकिन ये लिविंग वर्ल्ड इतना ही छोटा नहीं है, इसका और भी फर्दर सब डिविजन्स होता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। ये जो चैप्टर्स है वो अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए आते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब and share with your friends and press the bell icon for the further notification. मैं ट्राई करूंगी हर वीक में 1 से 2 क्लास लाने के लिए। Thank you for your patience level. Thank you.